YouTube चैनल अद्भुत कहानी स्टार पर उपस्थित समस्त श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको प्रतिदिन एक रहस्यमय कहानी लेकर के उपस्थित होता हूं और आज भी आपकी सेवा में एक रहस्यमय कहानी लेकर के उपस्थित हुआ हूं। परंतु वीडियो पर चलने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब बटन के पास में ही छोटा सा एक बेल आइकन होता है, उसे भी प्रेस कर लें, क्योंकि मैं आपको इसी तरीके की धार्मिक, प्रेरणास्पद और ज्ञानवर्धक कहानियां लेकर के आता रहता हूं। तो आइए श्रोताओं, आज का वीडियो आरंभ करते हैं। देखिए श्रोताओं, एक महान आचार्य अपने शिष्यों को विद्या अध्ययन कराते थे। आचार्य के पास समस्त प्रकार की विद्याएं दी जाती थी। आचार्य के पास से जब विद्या पूर्ण हो जाती थी तो वो छात्र अपने एक ग्रस्त जीवन में प्रवेश कर जाते थे। श्रोताओं, आचार्य ने जब शिष्यों के एक दल को शिक्षा पूर्ण करा दी, स्नातक की शिक्षा पूर्ण हो गई, उस समय भी स्नातक होता था, स्नातक की शिक्षा पूर्ण हो गई तो उनकी परीक्षा लेने के लिए कि इनमें से कितने छात्र ग्रस्त जीवन जीने के योग्य हैं और कितने ग्रस्त जीवन जीने में अभी अयोग्य हैं, इसके लिए आचार्य ने उन छात्रों की परीक्षा लेनी चाहिए। श्रोताओं, आचार्य का यह नियम था कि जिन छात्रों की शिक्षा पूर्ण हो जाती थी उन छात्रों की परीक्षा ली जाती थी और उस परीक्षा में जो छात्र पास हो जाते थे उन्हें सहर्ष अपने ग्रस्त जीवन के लिए भेज दिया जाता था। अब देखिए श्रोताओं, छात्रों के एक दल की शिक्षा पूर्ण हो गई, उस दल की परीक्षा आचार्य ने अलग तरीके से की। आचार्य 3 रुपए लेकर के आए और 3 रुपए लाकर के पहले छात्र से कहने लगे कि ले पुत्र, तुम ये बाजार है, इसमें चले जाओ और यहां से मुझे 3 वस्तुएं खरीद करके लाना। कि बोलो गुरुदेव, क्या लाना है? कि 1 रुपए से ऐसी वस्तु लाना है जो यहां की हो, जो यहां के लिए हो। 1 रुपए से ऐसी वस्तु खरीद के लाना है जो वहां के लिए हो और 1 रुपए से ऐसी वस्तु खरीद के लानी है जो ना यहां की हो और ना वहां की हो। ये 3 रुपए ले जाओ। तो देखिए श्रोताओं, आचार्य की बात सुनकर के वो शिष्य चल देता है नजदीकी बाजार को। जब वो शिष्य बाजार में पहुंच गया तो दुकानों पर पूछता डोल रहा है कि मुझे वस्तु चाहिए यहां के लिए। दुकानदार कहते यहां के लिए क्या वस्तु होती है? कि वहां के लिए वस्तु हो, कि वहां के लिए भी कोई वस्तु नहीं है, कि जो यहां के लिए है ना वहां के लिए है। ये बात सुनकर के दुकानदार भी अचंभित होते और उस छात्र से कह दिया कि बेटे, हमारे यहां ऐसी कोई वस्तु नहीं बेची जाती जो यहां के लिए हो, वहां के लिए हो और जो यहां और वहां दोनों जगह के लिए नहीं हो। तो यह बात सुनकर के वह छात्र वापस लौट आता है और कहने लगा कि गुरुदेव, ये लीजिए आपके 3 रुपए। मुझे कोई भी वस्तु ऐसी नहीं मिली जो यहां के लिए हो, कोई भी वस्तु ऐसी नहीं मिली जो वहां के लिए हो और ना मुझे कोई ऐसी वस्तु मिली जो ना यहां की ना वहां की। ये बात सुनकर के आचार्य ने उसे बैठा लिया कि आप बैठ जाएं। अब दूसरे छात्र का नंबर आया, उससे कहा कि बेटे, ये 3 रुपए लेकर आप बाजार जाओ और 3 वस्तु लेकर के आओ, यहां के लिए, वहां के लिए और जो यहां के लिए है ना वहां के लिए है। श्रोताओं, वह छात्र भी बाजार में इसी तरीके से पूछता हुआ डोल रहा है, पर उसे भी कोई भी वस्तु ऐसी नहीं मिली कि जो तीनों जगह के लिए हो। उस नाम से कोई वस्तु बिकती ही नहीं थी। वह छात्र भी वापस आचार्य से आकर कहता है कि गुरुदेव, मुझे भी कोई वस्तु नहीं मिली है। तो उस आचार्य ने, उस ऋषि ने उन समस्त जो दल था जिसकी शिक्षा पूर्ण हुई थी उसके छात्रों को बारी बारी से भेजना प्रारंभ कर दिया, परंतु कोई भी छात्र ऐसा निपुण, ऐसा कुशल नहीं निकला कि आचार्य के कथना अनुसार उन्हें
वह वस्तु ला करके देता। अब देखिए श्रोताओ, आचार्य ने एक अंतिम छात्र बचा था, उस छात्र से कहा कि पुत्र, तुम्हारी शिक्षा पूर्ण तभी मानी जाएगी जब आप मुझे ये 3 वस्तु खरीद लाएंगे। तो वो छात्र विद्या पूर्ण कर चुका था, बड़ा बुद्धिमान था, चल देता है बाजार के लिए आचार्य का आदेश सिरोधार्य करके। और बाजार में आने के बाद वह 1 रुपए का कलाकंद खरीद लेता है, और कलाकंद खरीदने के बाद फिर आगे चल देता है। आगे चला तो एक वृद्ध महात्मा जो कि भूखा था, जिसे बड़ी तेज भूख लगी हुई थी, और वो भिक्षा मांग रहा था कि मुझे कोई इस समय का भोजन करा दे, तो ईश्वर उसे बड़ा आशीर्वाद देगा। श्रोताओं, उस मंदिर पर बैठा हुआ भोजन की गुहार कर रहा था, तो उस छात्र ने उस 1 रुपए को उस मंदिर पर बैठे हुए उस ऋषि के लिए प्रदान कर दिया कि लो गुरुदेव, आप इसका भोजन करें। फिर आगे चल देते हैं। आगे एक वैश्या नृत्य कर रही थी, वैश्या का खेल हो रहा था। उस खेल को देखा तो 1 रुपए उस वैश्या के लिए दे दिया, और 3 रुपयों को यथा स्थिति दे करके चल देता है वो छात्र, और आ जाता है अपने आचार्य के पास। आचार्य ने पूछा कि लाओ पुत्र, मुझे 3 वस्तुएं दे दीजिए। तो उस छात्र ने देखिए आचार्य से कहा कि गुरुदेव, आपने एक वस्तु यहां के लिए मंगाई थी, तो ये कलाकंद है, आप इसे खाइए और अब आनंद लीजिए इस कलाकंद का, यही अब के लिए है ये। और गुरुजी, जो आपने मुझे दूसरा रुपया दिया था, उसको मैंने मंदिर पर बैठे हुए एक गरीब और वृद्ध सन्यासी को दे दिया, जो कि भूख से पीड़ित था। गुरुजी, वह आपका रुपया आपको वहां मिलेगा, आपके पुण्य फल में जुड़ गया जो आपने दान किया है। देखो श्रोताओं, दान करने वाले का हमेशा जब तप, योग, व्रत, दान इन्हें जो करता है, उसे इस जन्म के अलावा उस जन्म में भी उसका फल मिलता है, दूसरे आगामी जन्म में भी उस दान का फल मिलता है। वो पुण्य होता है, और संचित पुण्य अगले जन्म में, जिसको प्रारब्ध कहते हैं, प्रारब्ध बन के भाग्य में परिवर्तित हो जाता है। गुरुजी, इस तरीके से मैंने आपका वो 1 जो रुपया था, वो मैंने उस मंदिर पर बैठे हुए उस भूखे वृद्ध को दे दिया। ये बात सुनकर के गुरुजी प्रसन्न होते, और गुरुजी कहने लगे कि यहां के लिए ना वहां के लिए वो लाइए वो वस्तु। कि गुरुजी, बचा हुआ 3रा रुपया, मैं जब आगे बढ़ा तो एक वैश्या नृत्य कर रही थी, मैंने उस रुपए को उस वैश्या के नृत्य में दे दिया। गुरुजी, उस रुपए का ना तो आपको यहां कोई आनंद आया, और ना आपको वहां आएगा। मृत्यु के पश्चात भी वो रुपया आपके धर्म खाते में नहीं जुड़ेगा, वो आपके पुण्य फलों को संचित नहीं करेगा। इसलिए गुरुदेव, मैं 3 वस्तुएं आपकी सेवा में लेकर के उपस्थित हो गया। तो श्रोताओं, उस शिष्य की बात सुनकर के आचार्य बड़े प्रसन्न होते हैं और कहने लगे, वाह पुत्र, तुम वाकई में गृहस्थ जीवन के योग्य हो गए हो, और बाकी के शिष्यों को अभी आगामी 6 महीने तक मेरे पास और विद्या सीखनी है और विद्या ग्रहण करनी है। केवल एकमात्र तुम ऐसे स्नातक हो जो कि विद्या पूर्ण कर ली है, तुम सहर्ष अपने घर जा सकते हो और अपने गृहस्थ जीवन का आरंभ कर सकते हो। तो श्रोताओं, इस तरीके से उस शिष्य ने आचार्य के कथना अनुसार 3 वस्तुएं लाकर दी। यहां के लिए तो कलाकंद हो गया, जो अब हम वर्तमान में काम में ले रहे हैं, और जो धर्म खाते में गया वो वहां के लिए हो गया। और जो वैश्या के खेल में दिया था, वैश्या जहां तमाशा कर रही थी, उसका कोई महत्व नहीं है, ना यहां का ना वहां का। जुआ में लगा दीजिए, वो भी ना यहां का ना वहां का। जब आचार्य ने उस शिष्य की बात सुनी और 3 रुपयों की जो वस्तुएं मंगाई थी वो 3 आचार्य को मिल गई, तो आचार्य ने कहा कि बेटे, इन सभी शिष्यों में से
एकमात्र तुम ऐसे शिष्य हो जो तुम्हारी विद्या पूर्ण हो गई है। तुम अपने गृहस्थ जीवन को जीने के योग्य हो गए हैं और बाकी के मेरे शिष्यों को 6 महीने अभी और शिक्षा ग्रहण करनी है। श्रोताओं, इस तरीके से उस शिष्य ने अपने गुरु की तीनों वस्तुएं लाकर के प्रदान की, गुरु के लिए दे दी। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें। इसी के साथ अब ये वीडियो मैं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।